विजय ने कर दिया ऐलान। कैसे विजय ने मुख्यमंत्री बनने के बाद कांग्रेस की चांदी कर दी। दोस्तों, जब से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री बने हैं विजय हर दिन खबरों में रहते हैं और इस बीच एक बड़ी संजीवनी औपचारिक तौर पर ऐलान करके टीवीके ने कांग्रेस पार्टी को दी है। दोस्तों ये जो बड़ी खबर है कांग्रेस पार्टी के लिए एक राहत की खबर कह सकते हैं और संसद में दोस्तों उसके बढ़ने वाले कद को लेकर भी है। दरअसल दोस्तों तमिलनाडु में इस बात को लेकर चर्चा थी कि मुख्यमंत्री विजय एक राज्यसभा सीट जो बहुत जल्द जिस पर चुनाव होने हैं वो कांग्रेस पार्टी को देगी, लेकिन इसका औपचारिक अभी तक बयान नहीं आया था। तो जब तक औपचारिकता पूरी नहीं होती तब तक आप भरोसा नहीं कर सकते। लेकिन अब टीवीके ने ऑफिशियल बयान दिया है। ये है टीवीके का ऑफिशियल बयान जिसमें राज्यसभा की इस सीट को लेकर जो कि 18 जून को जो चुनाव होने वाला है उसको लेकर अपने सहयोगी कांग्रेस को ये सीट दे दी है टीवीके ने। दोस्तों क्योंकि अब टीवीके का सहयोगी है कांग्रेस पार्टी और जिस वक्त ये गठबंधन हुआ था उसी वक्त तय हो गया था कि चाहे वो क्षेत्रीय चुनाव हो, राज्य के जो लोकल इलेक्शन है, चाहे वो राज्यसभा के चुनाव हो, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, दोनों ही सभी चुनाव इनफैक्ट दोनों पार्टियां मिलकर लड़ेंगी। हालांकि दोस्तों मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये जो सीट की बात हुई थी उसी वक्त हो गई थी जब गठबंधन हो रहा था, लेकिन उस वक्त खबर नहीं आई क्योंकि तब चुनाव नहीं होने थे। अब खबर आई है। लेकिन मैं आपको बता दूं जल्द इस सीट में किसको कांग्रेस पार्टी उम्मीदवार के तौर पर उतारेगी इसके बारे में ऐलान भी हो जाएगा। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में अपने उम्मीदवार का ऐलान कर सकती है कांग्रेस पार्टी। हो सकता है कि यहां से सिद्धरमैया को भेज दिया जाए। मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर सिद्धरमैया जिस तरह से उन्होंने इस्तीफा दिया, इस्तीफे के बाद जिस तरह से राहुल गांधी ने उनको गले लगाया, फिर वो दिल्ली आए, दिल्ली में डीके शिव कुमार और राहुल गांधी और सिद्धरमैया की फिर मुलाकात हुई और आज जो नया शपथ ग्रहण हुआ डीके शिव कुमार वहां पर शपथ ले रहे थे। तो जिस तरह से सिद्धरमैया ने अपनी एक ईमानदारी से वफादारी दिखाई आला कमान को, आला कमान इससे काफी खुश है। और दोस्तों कांग्रेस की कार्य समिति में सदस्य के तौर पर उनको नियुक्त भी कर दिया गया। मतलब कांग्रेस पार्टी कोई कमी नहीं छोड़ रही है सिद्धरमैया को सम्मान देने में। ऐसी जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि उन्हीं को राज्यसभा भेज दिया जाए। हालांकि सिद्धरमैया ने पहले कहा था कि वो नेशनल पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते, लेकिन जाहिर तौर पर राज्यसभा की सीट देकर कांग्रेस पार्टी हर लिहाज से उनको सम्मान देने की कोशिश करेगी। लेकिन ये बड़ा दिलचस्प है दोस्तों कि विजय ने अब पहली बार आप कह सकते हैं कि ये एक कदम है जिसके जरिए विजय ने दिखाया है केंद्रीय आला कमान को कांग्रेस पार्टी का कि राज्य में अगर आपने हमारी मदद की तो केंद्र में हम आपके हाथ मजबूत करेंगे। एक और चीज मैं आपको याद दिला दूं दोस्तों कि राज्यसभा में इस वक्त बहुत बड़ी बढ़त बनाई हुई है बीजेपी ने आम आदमी पार्टी के 7 सांसद तोड़कर। और जिस तरह से हालात चल रहे हैं हो सकता है टीएमसी के भी कुछ सांसद टूट कर आए। तो इसीलिए अगर ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी के लिए तो एक एक बूंद मतलब घड़ा भरने जैसा होता है। घड़ा भरता है तभी तो सागर भरता है। तो अगर एक सीट में बढ़त मिलती है कांग्रेस पार्टी को तो भी ये बहुत बड़ी बात होगी। और इसके जरिए टीवीके ने, विजय ने केंद्रीय जो बीजेपी का आला कमान है उसको भी एक मैसेज दिया है कि कैसे राष्ट्रीय चुनाव में वो कांग्रेस पार्टी के साथ रहने वाला है। हालांकि ऐसी ही एक और बड़ी दिलचस्प तस्वीर दक्षिण भारत से तब और आज निकल कर आई जब कर्नाटक के मुख्यमंत्री के तौर पर डीके शिव कुमार ने पदभार ग्रहण किया। उस वक्त राहुल गांधी वहां पर मौजूद थे, मल्लिकार्जुन खड़गे वहां पर मौजूद थे, तमाम कांग्रेस पार्टी के बड़े नेता मौजूद थे। डीके शिव कुमार के हाथ में संविधान की किताब थी, सर झुकाकर उन्होंने लोगों को नमन किया और उसके बाद अपने इरादे स्पष्ट किए कि किस तरह से वो आगे, क्योंकि राहुल गांधी का बहुत बड़ा रोल रहा उनको सीएम बनाने का, तो वो कैसे काम करने वाले हैं। दिलचस्प होने वाला है अब आने वाले वक्त में पूरा परिदृश्य, खासतौर पर दक्षिण भारत की राजनीति में, क्योंकि आज एक दिन में 2 अच्छी खबरें आई हैं कांग्रेस पार्टी के लिए। एक, उसने कर्नाटक में स्मूथ ट्रांजिशन का आखिरी एपिसोड भी पूरा कर लिया, शपथ ग्रहण हो गया। डीके शिव कुमार, सिद्धरमैया दोनों ही सेटिस्फाइड हैं, दोनों ही गुटों को सेटिस्फाई कर लिया गया राहुल गांधी की मौजूदगी में। और दूसरा जो डीवीके है उन्होंने औपचारिकता भी पूरी कर दी कि भाई एक जो सीट थी जिसको लेकर बात थी वो आपकी हो गई। आज जब शपथ ग्रहण हो रहा था किस तरह का माहौल था, किस तरह का जोश था लोगों के बीच, जरा आपको देखना चाहिए। ಶ್ರೀ ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಅವರು ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳಾಗಿ ಅಧಿಕಾರ ಪದ ಹಾಗೂ ಗೌಪ್ಯತಾ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಸ್ವೀಕರಿಸಲು ಅವರನ್ನು ಆಹ್ವಾನಿಸುತ್ತೇನೆ। ನಾನು ಡಿ.ಕೆ. ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನಾದ ನಾನು ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಿಜವಾದ ಶ್ರದ್ಧೆ ಮತ್ತು
ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು ನಾನು ಭಾರತದ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಅಂತಃಕರಣಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಭಯ ಅಥವಾ ಪಕ್ಷಾತೀತವಲ್ಲದೆ ರಾಗ ದ್ವೇಷವಿಲ್ಲದೆ ಎಲ್ಲ ಬಗೆಯ ಜನರಿಗೆ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಮತ್ತು ಕಾನೂನಿಗೆ ಅನುಸಾರವಾಗಿ ನ್ಯಾಯಯುತವಾಗಿ ಮಾಡುತ್ತೇನೆಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜ ಗಂಗಾಧರಜ್ಜನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಈಗ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನಕ್ಕೆ ಸಹಿ ಮಾಡಲಿದ್ದಾರೆ. ನಾನು DK ಶಿವಕುಮಾರ್ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನ ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಪರ್ಯಾಲೋಚನೆಗೆ ತರಲಾಗುವ ಅಥವಾ ನನಗೆ ತಿಳಿಯದೇ ಬರುವ ಯಾವುದೇ ವಿಷಯವನ್ನು ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಯಾಗಿ ನನ್ನ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಮುಕ್ತ ನಿರ್ವಹಣೆ ಅಗತ್ಯವಾಗುವುದೆಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲದೆ ಅನಾತ್ಯ ಯಾರೇ ವ್ಯಕ್ತಿಗೆ ಅಥವಾ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರತ್ಯೇಕವಾಗಿ ಅಥವಾ ಪರೋಕ್ಷವಾಗಿ ತಿಳಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಅಥವಾ ಬಹಿರಂಗಪಡಿಸುವುದಿಲ್ಲ ಎಂದು ನನ್ನ ಅಜ್ಜನ ವೀರ ಗಂಗಾಧರ ಅಜ್ಜರ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಪ್ರತಿಜ್ಞೆಯನ್ನು ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. ಧನ್ಯವಾದಗಳು ಸರ್.